नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के उस आंदोलन की जिसने 24 दिन तक रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। हजारों छात्र सड़कों पर उतरे और 16 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे और आखिरकार सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की कहानी है या फिर एक सोची समझी साजिश? झारखंड कर्मचारी आयोग जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा और दूसरी सरकारी भर्तियों में धांधली, पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप लगे और फिर 17 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पूरी तरह रद्द कर दी। और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ रांची से। ये खबर है, छात्र आंदोलन के आगे सोरेन सरकार झुक गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। टीडीपीएल की कराई गई सारी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। टीडीपीएल कंपनी के जरिए 2014 से अब तक हुई परीक्षाएं, रिजल्ट और नौकरियां रद्द हो गईं। टीडीपीएल को ब्लैक लिस्ट किया गया। इसके बाद देवेंद्र नाथ महतो और बाकी नेताओं ने अनशन खत्म कर दिया। सरकार ने मांगे मान ली। ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन सवाल खड़ा होता है, यह पहली बार नहीं हुआ। झारखंड में पेपर लीक का सिलसिला सालों पुराना है। 2003 में जेपीएससी की पहली परीक्षा में ही लीक का आरोप लगा और परीक्षा को रद्द करना पड़ा। 2012 में जेपीएससी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। सीबीआई ने बाद में केस दर्ज किया। 2022 में जेएसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा का पेपर लीक हुआ और परीक्षा को रद्द करना पड़ा। 2024 में जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर दोबारा परीक्षा हुई, लेकिन फिर आरोप लगा कि 150 में से 120 सवाल पहले ही लीक हो गए। सीआईडी की रिपोर्ट आई, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया गया। 2025 और 26 में टीडीपीएल को ब्लैक लिस्ट किया गया। 2024 में सीजीएल के गड़बड़ी के लिए फिर भी जेपीएससी परीक्षा को काम बिना किसी कंपटीशन के सीधे कंपनी को दे दिया गया। सरकार ने कितनी बार इन लीक को दबाने की कोशिश की, कितनी बार छात्रों को गलत ठहराया। जब छात्र सबूत लेकर गए तो जवाब मिला सीआईडी जांच चल रही है, लेकिन छात्र कहते हैं हमें सीबीआई जांच चाहिए क्योंकि राज्य की एजेंसी पर भरोसा नहीं है। टीडीपीएल लखनऊ की कंपनी है। पहले यूपी और झारखंड में ब्लैक लिस्ट हुई, फिर भी बिना किसी मुकाबले के काम मिला। आरोप है कि आंसर की व्हाट्सएप पर लीक हुई, ओएमआर सीट्स भरी गईं और कुछ उम्मीदवारों से लाखों रुपए लेकर सीटें बेची गईं। सीएम ने खुद कहा कई कंपनियां परीक्षा माफियाओं से जुड़ी हुई हैं, लेकिन सवाल यह है ये कंपनियां इतने सालों से काम कैसे कर रही हैं? परीक्षा रद्द हो गई, कुछ पास हुए, छात्र अब विरोध कर रहे हैं कि उनकी नौकरी जा रही है। लेकिन असली बात यह है, क्या पूरा सिस्टम साफ होगा? क्या अगले परीक्षा में फिर वही कंपनी या उसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी? सरकार ने सुधार कमेटी बनाई, कई बड़े बड़े कानून का वादा किया, लेकिन इतिहास बताता है वादे आसानी से नहीं टूटते हैं। आखिर बात सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं, पूरे देश में पेपर लीक एक बीमारी बन चुका है। छात्रों के साल बर्बाद हो रहे हैं, परिवार टूट रहा है और सिस्टम देखकर मुस्कुरा रहा है। अगर आपको लगता है कि मेहनत करने वाले युवाओं को न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आप क्या सोचते हैं, क्या सीआईडी जांच काफ़ी है या सीबीआई जांच ज़रूरी है? अगर आपको लगता है कि मेहनत करने वाले युवाओं को न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। क्या सीआईडी जांच काफ़ी है या सीबीआई जांच ज़रूरी है? झारखंड के छात्रों ने दिखा दिया कि मिलकर लड़ने से रास्ते निकलते हैं। अब हमारी बारी है सवाल पूछने की, जवाब मांगने की। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।